हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 का 9वां सवाल हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर एक बटे √3 तो मान ज्ञात कीजिए। हमें दो मान दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और सेकंड वाला, तो इन दोनों को मान ज्ञात करेंगे। उससे पहले हमें त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी की बात चल रही है। तो हम पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसमें हम ए बी सी दर्शा देते हैं, ए बी सी दर्शा देते हैं, जिसका कोण बी समकोण है। बी ये है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3 है तो मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम tan ए को लेकर चलते हैं यहाँ से। tan ए बराबर कितना दिया है दोस्तों, 1/√3। और tan का सूत्र क्या होता है दोस्तों, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान क्या है दोस्तों, 1, और आधार का मान कितना है दोस्तों, 3। तो यहाँ दर्शा देते हैं, आधार कितना है अपने पास, √3, और लंब कितना है दोस्तों, 1। ये अपने पास लंब, ये अपने पास आधार, और ये अपने पास कर्ण। अब दोस्तों हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। 2 का मान अपन को प्राप्त हो गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय वाले से निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का मान कितना दिया है दोस्तों, 1, यानी प्लस आधार का वर्ग, आधार का मान कितना दिया है दोस्तों, √3 का वर्ग, बराबर 1 का मान 1 आएगा वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल हट जाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 3। कितना जाएगा दोस्तों, 3, और बराबर 4। और ये किसके बराबर में चल रहा है दोस्तों, कर्ण के बराबर में चल रहा है, जो कि कर्ण का वर्ग। वर्ग को हटा लेंगे दोस्तों, और हम इस तरफ वर्गमूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और वर्गमूल से बाहर आएंगे तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, 2। कर्ण का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 प्राप्त हो गया है कर्ण का मान। तो हम कर्ण का मान यहाँ लिख देते हैं, कितने लिख देंगे दोस्तों, 2। कर्ण का मान कितने लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, सूत्र सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। sin A cos C, तो हम पहले साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण, गुणा कोस का क्या होगा दोस्तों, कोस का क्या होगा, कोस का आधार बटे कर्ण होगा दोस्तों, प्लस कोस का फिर आ गया दोस्तों। तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, और साइन का क्या होगा दोस्तों, साइन का अपन ने यहाँ ऑलरेडी लिखे हैं, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ भी हम लंब बटे कर्ण लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो लंब बटे कर्ण है, और वो किसके सापेक्ष में है दोस्तों, तो साइन ए के सापेक्ष में। तो हम ए में यहाँ पे कोण बनाएंगे दोस्तों, और कोण जिससे भी स्पर्श होंगे, कोण की जो रेखा जा रही है और जिससे स्पर्श होंगी वो भुजाएं कौन कौन सी कहलाएंगी दोस्तों, एक तो कर्ण भुजा कहलाएगी और दूसरी आधार भुजा कहलाएगी दोस्तों। तो ये आधार भुजा कहला रही है, जो कि पहले लंब हुआ करता था वो आधार कहलाएगी, और कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा।
और इधर वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, लंब कहलाएगा। कब, जब ए के सापेक्ष में चलेंगे तब। तो हमें यहीं से निकालेंगे दोस्तों, लंब कितना है अपने पास यहाँ √3 और बटे में कर्ण कितना है दोस्तों 2 गुणा आधार कितना है दोस्तों अपने पास, किसके सापेक्ष में चलेंगे दोस्तों, सी के सापेक्ष में। तो सी यहाँ बना लेंगे दोस्तों कोण, और ये भुजा कर्ण कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। अब हमें यहाँ से आधार कितना है दोस्तों √3 और कर्ण कितना है दोस्तों अपने पास 2 प्लस आधार कोण कोस ए का ए के रूप में चलेंगे दोस्तों, ए के सापेक्ष में। तो ए के सापेक्ष में आधार और कर्ण और लंब ये है। तो आधार कितना है दोस्तों 1 बटे में कर्ण कितना है दोस्तों 2 गुणा लंब बटे कर्ण साइन सी के रूप में चलेंगे दोस्तों, सी के सापेक्ष में। तो कर्ण ये कहलाएगा, आधार ये कहलाएगा, लंब ये कहलाएगा। तो लंब कितना है दोस्तों अपने पास में 1 बटे में कर्ण कितना है दोस्तों 2। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बराबर में इसको हम गुणा कर लेंगे दोस्तों। जब कैंची यानी कि गुणांक में हो, गुणा का निशान हो, यानी कि इस टाइप में हो, तब इसमें आमने सामने गुणा होती है दोस्तों। √3 और √3 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 बचेगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 आ जाएंगे दोस्तों, और प्लस का चिन्ह। और इसमें भी हम गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और बटे में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे। कितना ले लेंगे दोस्तों, 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 का भाग 4 से देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 3, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 1, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 ही प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि कितना प्राप्त हो गया अपने को 4 बटे में 4, 4 एकम 4, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 1 मान प्राप्त हो जाएगा फर्स्ट वाले का। उसी प्रकार से अब हम सेकंड वाले देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें भी हमें सूत्र लगाएंगे कोस ए और कोस सी, यानी कोस का तो हमने यहाँ भी लगाया था। कोस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे कर्ण गुणा का चिन्ह कोस आधार बटे कर्ण माइनस साइन का लगाएंगे दोस्तों। तो साइन ए का हमने यहाँ निकाला था सूत्र, तो लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण गुणा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया दोस्तों। सॉल्व करते हैं। आधार अपन को कोस ए यानी ए के सापेक्ष में चलेंगे दोस्तों, तो ए के सापेक्ष में चलेंगे तो आधार ये भुजा कहलाएगी और कर्ण AC कहलाएगी और लंब BC कहलाएगी दोस्तों। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार का मान कितना दिया है दोस्तों 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, और बटे में कर्ण का मान कितना है दोस्तों 2 गुणा का चिन्ह, और आधार अब सी के रूप में लेके चलेंगे दोस्तों, सी के सापेक्ष में कोस सी पूछा है, तो कोस सी यानी सी के सापेक्ष में चलेंगे तो आधार कर्ण और लंब ये कहलाएगी दोस्तों। तो आधार इसमें कितना है दोस्तों √3 बटे में कर्ण कितना है दोस्तों 2 माइनस, अब देख लेते हैं दोस्तों साइन ए यानी ए के सापेक्ष में चलेंगे तो आधार ये कहलाएगी और कर्ण ये कहलाएगी दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, लंब का मान कितना है दोस्तों √3 बटे में कर्ण कितना है दोस्तों 2 है गुणा साइन सी यानी सी के सापेक्ष में चलेंगे दोस्तों, तो कर्ण ये भुजा कहलाएगी और आधार ये भुजा कहलाएगी और लंब ये कहलाएगी। तो हमें क्या करना है, लंब 1 बटे में 2 लिखेंगे। कर्ण का मान कितना है दोस्तों 2, 1 बटे में 2। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो √3 और इसको नीचे गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 बटे में 2 दूनी 4। अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं
ये प्लस के और ये माइनस के कट गए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 0। तो इसमें यही आंसर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। बाकी और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पहले ही कट रहे हैं तो यहीं से हमने काट दिए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।